नमस्कार, कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24। और अभी हम गर्दनी बाग स्टेडियम में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपने मांगों की नौकरी के लिए यहाँ पे आए थे, बिहार सरकार से गुहार कर रहे थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आइए हम कुछ जानते हैं क्या हुआ इनके साथ इसके बारे में। बहुत ही निंदा करता हूँ कि आज यहाँ की प्रशासन ने जो हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया है यह बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जो है कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके जब अपने पंडाल के अंदर आ गए थे, उसके बाद प्रशासन ने आकर के हमारे महिला साथियों के साथ ही हमारे जो छोटू सिंह हैं, एक मतलब अपंग लोग हैं, ऐसे लोगों पर जो है बर्बरतापूर्वक लाठी चलाने का काम किया। जबकि हम लोग एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अपना पंडाल में अपना कार्यक्रम कर रहे थे। उसके बाद एक एक करके मारने का जो काम किया, उससे भगदड़ मच गई। हम जो है कई जगह गिर भी गए। उसके बाद भी जो है पुलिस डंडा बरसाती रही और हम उनके दंडों का शिकार होते रहे। अब बतलाइए या कि दूसरी बात, हम लोगों को जो यहाँ रहने के लिए जो खाना बना हुआ था, उस खाना को भी बिंगवाने का काम किया। भात दाल जो है बना हुआ था, उनको बिंगवाने का काम किया। पंडाल का परमिशन मिला हुआ था, लेकिन अंग भंग कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। नीतीश बाबू, कैसी यह नियोजन प्रणाली है? आपने हम सब युवाओं को छीन ली जवानी है। बस करो अत्याचार, अब युवा मांगे तेरा हिसाब अब। इसलिए आप हम सबों पर इतना बर्बरतापूर्ण नीति नहीं अपनाइए। ओपन कैंप लगाकर जल्द से जल्द हम लोगों की बहाली नियोजन पत्र तिथि निर्धारित कीजिए। नहीं तो अब हम लोग तो घर से एक मन बना करके आए हैं कि जिस मुकाम के लिए आए हैं, अगर वह मुकाम नहीं मिल पाता है तो हम यहाँ पर वो सभी काम करेंगे जो सरकार नहीं चाहती होगी। आज तो हम लोग जो है आपके धंधे का शिकार हुए ही हैं। कल हम लोग बाल मुंडन भी करवाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करवाएंगे और अपने प्रमाण पत्रों का जो है जला करके उनको श्रद्धांजलि भी देने का काम करेंगे। परिचय सर अपना। दीपक कुमार, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, मुजफ्फरपुर। बेवजह कोई कारण नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे सरकार के सामने। हमारी एक ही मांग है कि हमारी ये ओपन कैंप के द्वारा नियुक्ति की जाए, उसका शेड्यूल जारी जल्द करे, जल्द से जल्द। लेटर से नियुक्ति को रोका ये ऐसे तो है 5 साल से, लेकिन 19 में इसका, जैसे इसके पहले भी बहुत सारी ये भाई है, हम लोग शिक्षकगण हैं जो प्रदर्शन किए, तब जाके बहाली निकली। 19 से हम लोग दर बदर भटक रहे हैं और शोषण हम लोग का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार से किया गया। और इतने मेहनत करने के बाद हम लोग हर पंचायत प्रखंड में घूम कर, एक फॉर्म पे 100-150 खर्चा आता था, लगभग 30-40 हज़ार खर्च हुए फॉर्म में। हम लोग खुद से घूमे। ये जरूरी नहीं कि जेंट्स है, जिसके घर में जेंट्स नहीं वो लेडीज जाएगी। हम लोग खुद से जाकर सब जगह अप्लाई किए और उसके बाद अब अचानक फिर से कहा जाए कि नहीं ऑनलाइन के द्वारा होगा या इतनी लेट बढ़ती जा रही है। तो हम लोग यही पूछना चाह रहे आखिर क्यों? यही इलेक्शन होता है तो जल्दी हो जाता है, अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो हम लोग पंचायत चुनाव से पहले चाहते हैं कि हमारा शेड्यूल जो हो, ये लेटर जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ और मैं मुजफ्फरपुर से। हाँ मैम, आप बताएं आप क्या चाह रहे हैं मैम? नीतीश जी से क्या चाह रहे हैं? इलेक्शन के समय तो आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए कि हम ये कर देंगे, वो करेंगे, 94,000 शिक्षक की बहाली करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इतने बहाने किए जब भी कोई हम लोग का, जब से ये प्रक्रिया नियोजन के स्टार्ट हुआ है तब से हर समय एक नया तारीख पर तारीख आया, झूठा वादा करते गए, फिर भी हम लोग हर हाल में उसको पूरा करते गए। और जब नियोजन अंतिम प्रक्रिया पर आकर गई है तब जाकर ये सरकार जो है इसी उम्मीद में बीतता है कि कल होके कोई गुड न्यूज़ मिले। हर दिन पेपर हम लोग देखते हैं कि कल होके शायद कुछ हम अच्छी खबर देखें। एक दिन करते करते 2 साल बीता। सोचिए कितना लंबा समय हम लोग। खाने पीने का क्या व्यवस्था? खाने पीने का यहाँ कुछ नहीं, जो खाना था प्रशासन सारा फेंक दिए और उसके बाद हम लोग ऊपर से लाठी से जो सबको दौड़ा कर पीटे हैं वो वाला सारे खाना फेंकवा दिए। सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए।
पुरुष दोनों मन की हम लोग को महिला पर भी और पुरुष साथी पर भी लाठीचार्ज किया गया है। बड़ी बेरहमी की तरह ये नहीं सोचे हैं कि कौन जेंट्स है कौन लेडीज है, और इस तरह से भगाए हैं जैसे हम लोग 2 घंटे तक सड़कों पर इधर उधर भटकते रहे। सड़क छाप है, टीचर को सर माना चाहिए, सर माना चाहिए कि शिक्षक के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कहीं? क्या एक टीचर के साथ ये व्यवहार उनको अच्छा लगा या ऐसा हम लोग के साथ बर्ताव किया गया? अपना परिचय मैम बता दीजिए। मेरा नाम पिंकी कुमारी। आप मैम बता दीजिए। पिंकी कुमारी, मुजफ्फरपुर। हमें क्या हुआ जब आप लोग धरना स्थल पे थे तो वहाँ पे किस कारण आपको लाठी से चार्ज किया गया सारे? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले जो है सो हम लोग उस गेट से लेकर उस गेट तक प्रदर्शन किए। हम लोग प्रदर्शन के बाद जो है सो एक विधायक चले, ओवैसी के विधायक जी आए, तो हम लोग उनके बातों को सुनने के लिए जब गए पंडाल में तो पीछे से प्रशासन लोग वार कर दिया। जब 2-4-5 आदमी को जो 2-4-5 लाठी कर जब मारा, उसके बाद जो है सो भागने लगा सब साथी सब। जब भागने लगे तो हम लोग भी भागे, तो महिला लोग जो थी सो धरफड़ा कर गिर गए। जेंट्स लोग तो भागने में सफल हो गया। उसको महिला लोग को भी करीब 10-15 महिला को पिटाई लगा। एक शिक्षक के अभ्यर्थी को मतलब जो है सो पैर टूट गया है और एक को तो हाथ फट गया है। उनका क्या पोजीशन है? पोजीशन सही नहीं है, उतना हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस आया है तो यहाँ PMCH के लिए यहाँ से रेफर हो गया है। अपना सर नाम बता दें। मेरा नाम नागेंद्र सिंह हो गया, हम समस्तीपुर से आए हैं। लाठीचार्ज है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए सर, मैं पूर्वी चंपारण जिला से नारायण कुमार बोलता हूँ। इसमें देखिए सर, 94,000 शिक्षकों की जो बहाली की बात है वह लगभग 2 सालों से सारा क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद हम लोग सारा जगह अप्लाई किए। सरकार की नीति मंशा सही नहीं होने के कारण जो अभी तक बहाली प्रक्रिया 2 साल से लंबित है, हम लोग लगभग 4 दिन का परमिशन लेने के बाद हम लोग जो है पंडाल में अच्छा से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग का आवाज़ आने के चलते पुलिस प्रशासन आकर लगभग 4-4:15 बजे के करीब में एकाएक लाठी बरसाने लगी। जो जेंट्स जो है उसमें जो पुलिस थे उन्होंने महिला माने शिक्षक अध्यापक को उन्होंने क्या किए, पकड़ कर और जो है लाठी चार्ज करते हुए मारा, घसीटते हुए भी मारा है। और जो है बहुत ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी हैं, 2-3 ऐसे विद्यार्थी जो है दिव्यांग जो है शिक्षक अभ्यर्थी, उनको भी जो है लगी है, उनको भी हाथ फूट गया सब, जिससे जो है काफ़ी हम लोग निराश हैं। आज यह ठंड के मौसम के चलते देखिए हम लोग जो है संजय गांधी स्टेडियम में हम लोग जो है इस 4 दीवारी के नीचे हम लोग किसी तरह अपना जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। सरकार से हम लोग की यही मंशा है, यही मांग है कि जो सरकार जो है क्या करे, हम लोग को ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दे दे और उसके बाद में जो है सत्यापन करने के बाद में जो कागज़ का वेरिफिकेशन करने के बाद में जो है हम लोग को जो है स्कूल में योगदान दे। हम लोग को यही मांग। जी, मेरा परिचय हुआ पूर्वी चंपारण से सर, नारायण कुमार हूँ, हरसिद्धि प्रखंड से। यही सरकार से हम लोग की मांग है कि 94,000 जो शिक्षक की भर्ती है ससमय पूरा हम लोग कर ले, पंचायत चुनाव से पहले हो जाए, जिससे हम लोग लाखों अभ्यर्थी जो है इससे हम लोग पीड़ित है। जो हम लोग जो है घर बेघर से ठोकर खा रहे हैं, हम लोग को ऐसी नियत जो ऐसी समय ना आवे सर, यही कहना है सर हमको। लाठीचार्ज किया गया, ये क्यों लाठीचार्ज किया गया? हमको तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, क्योंकि देश के युवा आज रोजगार मांग रहे हैं और सत्ता में बैठी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार विरोधी है। युवाओं के सपनों को तोड़ना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो शिक्षा में विस्तार हो, शिक्षा में सुधार हो। वो रोजगार और शिक्षा दोनों के वो विरोधी है और हम लोग रोजगार भी मांग रहे हैं और शिक्षा भी सुधार रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चोट लगती है उनको कि वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वार करते हैं, हमको छितरा रहे हैं। लेकिन आज आप हौसले देखिए कि इतने लाठी चलने के बाद कोई घर नहीं गए, आज फिर यहीं इकट्ठा हैं और एक साथ खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ मोहम्मद रहमतुल्लाह, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और जब से धरना स्टार्ट हुआ है तब से मैं हूँ और परमिशन है
4 रोज का 4 रोज मैं पूरा करके ही जाऊंगा। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी हम लोग शांतिपूर्वक गर्दनी बाग में अपनी बहाली को मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक प्रशासन की तरफ से किस लिए लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में सर? बात ऐसा था कि हम लोग शांतिपूर्वक दोनों गेट से प्रदर्शन करते हुए धरना स्थल पर बैठे हुए थे। अचानक फोर्स आती है और पीछे से वार करना स्टार्ट करती है। लोग दहशत में भागना स्टार्ट करते हैं और बेसुध होकर भागते हैं। दहशत फैल जाती है और लोग तितर बितर हो जाते हैं। उनकी मंशा यही थी कि हम इन्हें तितर बितर कर दे सुनियोजित तरीके से। और बगल में हम लोगों का खाना बन रहा था। इतनी बेशर्म है वो प्रशासन कि खाना को पलट दी है। अभी वहाँ जाकर देखा जा सकता है। हम लोग का खाना जो था सुबह से जो भी हम लोग थे कुछ भी नहीं खाए थे और वो खाना बन रहा था दोपहर में। इस शाम के लिए वो तितर बितर कर दिया गया है। अभी सारे अभ्यर्थी जो हैं बिना खाए पिए कुछ भी भूखे यूँ ही पड़े हुए हैं और मच्छर का आतंक उतना ही है ना खाने का। तो मेरा परिचय, मैं राजीव औरंगाबाद से हूँ और वही अभ्यर्थी हूँ। हम लोग 2017 से टीईटी पास है। हम लोग अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अपना मांग रहे थे। इसमें प्रशासन एकाएक आके हम लोग पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। हम लोग को जो खाना बनना था, खाना का सामान बिक दिया है। दिन भर भी हम लोग भूखे थे, अभी भी हम लोग भूखे हैं। वहाँ हम लोग का अपना व्यवस्था बना था रात में रहने के लिए, देख लिया। ठंडे में हम लोग सुकून रहे हैं। तो क्या सरकार से क्या आपकी मांग है? अभी इस सरकार से क्या मांग है? इस सरकार से यही मांग है कि लाठी चलाइए दिया गोली मार दे। नौकरी नहीं मांग है, लाठी चला दिया गोली मार दे। अभी अपना प्रशासन भेजे हम लोग गोली मार दे। अब जीने की इच्छा भी नहीं है। मैं संतोष कुमार सीतामढ़ी से से आए। उसके बाद वहाँ पर अनशन हुआ, ठीक शांतिपूर्ण। 18 जनवरी को अनशन पर हम लोग बैठे थे। उसके बाद 19 जनवरी को कुछ विधायक, राजद के विधायक शक्ति सिंह आए। उसके बाद AIMI का विधायक आए। उसके सामने हम लोगों को प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और खदेड़ कर मारा। और हमारे साथी 10 हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और इसी तरह भाग दौड़ के पिटा। और उसके बाद हम लोगों ने भाग दौड़ कर यहाँ संजय स्टेडियम मैदान में अभी मौजूद हैं। धन्यवाद। क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप लोगों का अनशन खत्म हो गया, एक ही दिन का था। इसके बाद आप लोग परमिशन नहीं लिए थे, इसलिए आप लोग अनशन तोड़िए यहाँ से। आप अपना परिचय? मेरा नाम रामपाद कुमार, समस्तीपुर से।